भाई नेपाल की टीम इन दिनों कमाल कर रही है, धमाल मचा रही है। हाल ही में नेपाल की टीम ने ट्राई सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। नेपाल की टीम ने स्कॉटलैंड और नेदरलैंड्स के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम के लिए खूब वाहवाही बटोरी। अब नेपाल की टीम का अगला मिशन है वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलना। यह सीरीज सितंबर में होगी और शारजा में यानी कि दुबई में खेली जाएगी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से नेपाल क्रिकेट का नाम संदीप लामिछाने और दीपेंद्र सिंह ऐरी जैसे खिलाड़ियों ने आगे बढ़ाया है, भविष्य में और कौन कौन से सितारे हो सकते हैं जो नेपाल की टीम को और बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो कौन से हैं वो नेपाल क्रिकेट टीम के 5 सुपरस्टार जो भविष्य में इस टीम को बुलंदियों तक ले जाएंगे, नेपाल क्रिकेट को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहला नाम आता है इस टीम के ओपनिंग बल्लेबाज कुशल भुर्तल का। देखिए, कुशल भुर्तल की सबसे खास बात यह है कि यह खिलाड़ी काफी तेजी से रन बनाता है और गेंदबाजों पर हावी हो जाता है। इस खिलाड़ी का बैटिंग स्टाइल भी शानदार है और तेजी से रन बनाना इस खिलाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है। ये कम गेंदों में ज्यादा रन बनाते हैं और विरोधी टीमों के पसीने छुड़ा देते हैं। और भैया, जिस अंदाज में ये खिलाड़ी खेलता है ना, हाल ही में इनके कुछ प्रदर्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये खिलाड़ी नेपाल की टीम के लिए किस तरह का प्रदर्शन कर रहा है और कैसे ये विरोधियों के होश फाख्ता कर रहा है। देखिए, अगर आप कुशल भुर्तल का हाल ही में प्रदर्शन देखें तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुशल भुर्तल ने भाई कुवैत के खिलाफ 50 गेंदों में 81 रन बनाए थे। उसके बाद उन्होंने कुवैत के खिलाफ दूसरे मुकाबले में बल्ला नहीं चला था, लेकिन उसके बाद नेदरलैंड्स के खिलाफ देखिए 23 गेंदों में 34 रन, फिर स्कॉटलैंड के खिलाफ 35 गेंदों में 30 रन और इसके बाद नेदरलैंड्स के खिलाफ 51 गेंदों में 61 रन बनाए थे। ये आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरीके से कुशल भुर्तल जो है वो स्टाइलिश बल्लेबाजी करते हैं और तेजी से रन बनाते हैं और विरोधी टीमों के होश फाख्ता कर देते हैं। तो ऐसे में यह खिलाड़ी भविष्य में नेपाल की टीम के लिए एक स्टार प्लेयर बन सकता है, एक बड़ा खिलाड़ी साबित हो सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई कुशल भुर्तल की। अब बात कर लेते हैं दूसरे खिलाड़ी की। जो दूसरा खिलाड़ी इस लिस्ट में शुमार है उसका नाम है रुपेश सिंह। आपको याद ही होगा, रुपेश सिंह ने जो स्कॉटलैंड के खिलाफ आखिरी मुकाबला खेला था उसमें बेहतरीन पारी खेली थी, दमदार पारी खेली थी। भले ही नेपाल की टीम उस मुकाबले को हार गई हो, लेकिन रुपेश सिंह ने अपने बल्ले का दमखम दिखाया था और नॉट आउट 43 रनों की दमदार शानदार बेहतरीन पारी खेली थी। तो ऐसे में यह खिलाड़ी भी भविष्य में नेपाल क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन एसेट साबित हो सकता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से यह खिलाड़ी लंबे लंबे शॉट्स लगाता है, सिक्सेस लगाता है और लोअर डाउन द मिडिल ऑर्डर आकर ये तेजी से रन बनाता है। तो ऐसे में नेपाल की टीम के लिए ये बेहतरीन फिनिशर का किरदार निभा सकते हैं और गेंदबाजी भी कर सकते हैं। तो ऐसे में गेंदबाजी में भी धमाल मचा सकते हैं, कमाल कर सकते हैं और ये खिलाड़ी भविष्य में नेपाल का एक बड़ा सुपरस्टार बनकर उभर सकता है। इसके बाद जो तीसरा खिलाड़ी इस टीम की आन बान और शान बन सकता है वो है नंदन यादव। भाई देखिए, नंदन यादव ने नेपाल के लिए अभी बहुत कम मुकाबले खेले हैं, लेकिन इन कम मुकाबलों में ही इस खिलाड़ी ने अपना पोटेंशियल दिखा दिया है। इस खिलाड़ी ने यह दिखा दिया कि कितनी काबिलियत है इस खिलाड़ी में। और देखिए, ये अब नेपाल की टीम के की गेंदबाजों में से एक प्लेयर बन गए हैं। बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। कुवैत के खिलाफ इन्होंने ठीक ठाक पारी भी खेली थी, 37 रन बनाए थे वहां पर, लेकिन अपनी गेंदबाजी से ये खिलाड़ी कहर बरपा देता है और नेपाल की टीम का स्ट्राइक गेंदबाज बन गया है। अगर हम नंदन यादव के आंकड़ों की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि भैया किस तरीके से नंदन यादव ने कुछ ही मुकाबलों में नेपाल की टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कतर के खिलाफ 28 रन देकर 1 विकेट चटकाया था, फिर उसके बाद कुवैत के खिलाफ 34 रन देकर 2 विकेट चटकाए, हांगकांग के खिलाफ 19 रन देकर 1 विकेट चटकाया, फिर कुवैत के खिलाफ 34 रन देकर 2 विकेट चटकाए और फिर नेदरलैंड्स के खिलाफ 18 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे। तो इस तरीके से काफी कम मुकाबलों में अब नंदन यादव जो है वो नेपाल की टीम के स्ट्राइक गेंदबाज बन गए हैं, सबसे दमदार खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं और ये खिलाड़ी भी भविष्य में नेपाल के लिए ढेर सारे विकेट चटका सकता है और विरोधियों के पसीने छुड़ा सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई 3 खिलाड़ियों की। अब बात कर लेते हैं चौथे खिलाड़ी की। चौथे खिलाड़ी हैं भाई आरिफ शेख। देखिए, आरिफ शेख को बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले हैं T20 क्रिकेट में। हाँ, वनडे क्रिकेट में ये खिलाड़ी जो है वो अपनी इनिंग को पेश करने के लिए जाना जाता है, अपने स्टाइलिश शॉट्स के लिए जाना जाता है,
लेकिन इस खिलाड़ी को अब टी20 में भी धमाल मचाना होगा। लेकिन भविष्य में ये खिलाड़ी जो है वो नेपाल के लिए एक बड़ा एसेट साबित हो सकता है। लेकिन देखिए जिस तरह से फॉर्मेट अलग है, वनडे फॉर्मेट अलग है, टी20 फॉर्मेट अलग है, तो आप ये कह सकते हैं कि वनडे फॉर्मेट के कोड को तो इन्होंने क्रैक कर लिया है, लेकिन टी20 के कोड को क्रैक करना होगा, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा, तो ये खिलाड़ी टी20 में भी फिट इन हो सकता है, टी20 में भी टीम के लिए धमाल मचा सकता है। लेकिन एक चीज तो साफ है, जिस तरीके से खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में अपनी उपयोगिता साबित कर रहा है ना, ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा है और ये भविष्य में नेपाल की टीम को ढेर सारे मैचेस जिताता हुआ आपको नजर आएगा। तो चलिए भाई, ये तो बात हो गई 4 खिलाड़ियों की। अब बात कर लेते हैं 5वें खिलाड़ी की, यानी कि आखिरी खिलाड़ी की। यह खिलाड़ी ऐसा खिलाड़ी है जिसने नेपाल की नंबर 3 की गुत्थी को सुलझा दिया है। यह खिलाड़ी नंबर 3 पर आता है और बड़ी पारी खेलने की काबिलियत रखता है। इसका नाम है भीम शर्की। हालांकि बहुत ज्यादा मुकाबले अभी तक खेले नहीं है, लेकिन डेब्यू मैच में ही इस खिलाड़ी ने अपना पोटेंशियल जो है वो दिखा दिया था। और देखिए भविष्य में ये खिलाड़ी जो है वो नेपाल के लिए नंबर 3 पर आपको बड़ी बड़ी पारियां खेलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस अंदाज में जो टैलेंट है इसके पास, वो बड़े बड़े शॉट्स भी लगा सकता है, पारी को सवार भी सकता है। तो ऐसे में नंबर 3 की पोजीशन क्रिकेट में इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उस खिलाड़ी के पास इस तरह की काबिलियत होनी चाहिए कि जरूरत पड़े तो वो बड़े बड़े शॉट्स भी लगा सके, और अगर ऊपर के विकेट जल्दी गिर जाए तो फिर वो पारी को संवार भी सके, ताकि टीम प्रेशर में ना आए। और इस तरह की काबिलियत जो है वो भीम शर्की के पास है। तो ऐसे में ये खिलाड़ी भी भविष्य में नेपाल के लिए कई अहम पारियां खेलता हुआ नजर आएगा और नेपाल की टीम की जीत में अहम किरदार निभाएगा। तो दोस्तों, ये है वो नेपाल के 5 भविष्य के राइजिंग सुपरस्टार जो नेपाल की टीम की जीत में अहम किरदार निभा सकते हैं और नेपाल की टीम को और ज्यादा बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है भाई कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप नेपाल क्रिकेट के फैन हो, इन यंगस्टर्स के फैन हो, तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और अपने फेवरेट चैनल प्रदीप क्रिक इन्फो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेपाल क्रिकेट से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे तेज, खास अंदाज में, मजेदार अंदाज में यूं ही लगातार बार बार मिलती रहें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।